गिरफ्तार करवाते रहिए और 4 दिन अंदर रह लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। कमाल की बात है, आप बच्चों का करियर खराब कर रहे हो। आजादी चाहते हैं भाजी, वो आजादी चाहते हैं, दैट्स व्हाई। वो आजादी नहीं चाहते हैं, वो वोट डालते हैं, वो अपनी सरकार चुनते हैं। आप उनके नाम पे बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा करते हो, अपनी दुकान चलाते हो। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਵਟਾਂਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ 50,000 ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। Khalistani protesters in March attacked and damaged the Indian consulate in San Francisco. The Indian consulate was attacked by Khalistani group. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे घर में चूहा, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच जैसे कोई भी जीव अगर घुस जाएं तो हमें उन्हें मारने के लिए जो है कुछ दवाई डालनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे घर के अपने ही बच्चे हमारे विरोध करने लगें और बोलने लगें कि नहीं नहीं भैया, आप इन मच्छरों को, इन कीटाणुओं को मत मारिए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ भारत में भी हो रहा है। और ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, शाम शर्मा शो से लेके आया हूँ, तो जस्टिन ट्रूडो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी भारत से इस बारे में पंगा ले लिया है। क्या सारी बात है इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि भारतीय एम्बेसीज पर खालिस्तानियों ने हमला किया था। Group of pro-Khalistani protesters in March attacked and damaged the Indian consulate in San Francisco. The Indian consulate was attacked by Khalistani group. उसके बाद इन अटैक्स में जो कुछ खालिस्तानी इन्वॉल्व थे वो धीरे धीरे टपकने लगे। अब ये किसने किया? अब देखिए, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। लेकिन इस हफ्ते कनाडा के राहुल गांधी, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों के एलिमिनेशन के पीछे भारत पर आरोप लगाया। उनकी कोशिश थी कि भारत की इंटरनेशनली बेइज्जती करते हैं, लेकिन क्या करें, ये उनो रिवर्स हो गया। भारत की बेइज्जती होने के बजाय भारत के लोगों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज और भी स्ट्रांग हो गई और उल्टा इंटरनेशनली कनाडा की बेइज्जती हो गई। और आप हालत देखिए कि भारत अब डेवलप्ड देशों को मात दे रहा है डिप्लोमेटिकली। ये भारत की बढ़ती इंटरनेशनल स्टैचर को भी दिखाता है। और भारत ने ये कैसे अचीव किया, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, ये सारी भसड़ शुरू तब हुई जब जस्टिन ट्रूडो साहब ने ये कहा, Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब आइए जरा हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी है जो पता नहीं शायद टेक्निकली कैनेडियन सिटीजन भी हो कि ना हो। वो इलीगली कनाडा में 1997 में आया, रेफ्यूजी स्टेटस मांगा उसने, जो कि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने एक झूठा पासपोर्ट यूज किया था रेफ्यूजी स्टेटस मांगने के लिए। उसके 11 दिन के बाद उसने एक कैनेडियन औरत से शादी की जिसने उसके वीजा को स्पॉन्सर किया, लेकिन झूठी मैरिज होने का शक करके कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये है हमारे अपस्टैंडिंग कैनेडियन सिटीजन। और दूसरी बात, इसको सिख लीडर बोल रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। जरा सिख लीडर के शब्द सुनिए। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਤਨ ਮਾਕਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਚੜ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਦਿਲਾਵਰ ਤੇ ਹਵਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ये बंदा जिस गुरुद्वारे का लीडर था, उस गुरुद्वारे में बैठ के इंदिरा गांधी, भारत के आर्मी जनरल और भारत के पॉलिटिशियंस की मौत की खुशियां मना रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये बंदा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर था, जिसके पाकिस्तान की ISI से भी कनेक्शंस माने जाते हैं। इस बंदे पर इंटरपोल ने, जो यूरोप की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसने भी एक नोटिस जारी किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने बताया था कि ये बंदा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आतंकवादी कैंप्स भी चलाता है। ये है कनाडा के अपस्टैंडिंग सिटीजन निज्जर जी, जिनको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है कनाडा के पॉलिटिशियंस के द्वारा। और जस्टिन ट्रूडो के पार्टनर, अलायंस के पार्टनर, कहाँ जा रहा है दिमाग आपका? बहुत तेज हो रहा है। जगमीत सिंह, उन्होंने भी धमकी दी बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाके छाती चौड़ी करके कि मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। चीचा पहले इंडिया का वीजा तो ले लो, है इंडिया में तो घुसा नहीं जा रहा आपसे, मोदी को क्या करेंगे आप? दूसरा, सोशल मीडिया पे साहब इतना बहादुर बन रहे हैं, लेकिन बहादुरी का आलम यह है कि बहादुर साहब अपनी ट्वीट के नीचे ही जो रिप्लाईज आ रहे हैं उनको हाइड कर रहे हैं। कोई इनका मजाक उड़ा दे, ये इनसे सहा नहीं जाता है और ये मोदी की ईंट से ईंट बजाएंगे। लेकिन इन दोनों महानुभावों को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये मोदी को ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर करके रखी हुई है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और जब से मोदी जी ने ये अनाउंस किया है, तब से आप देखिए कि इंडिया की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। Lying lifeless at a mosque in Pakistan-occupied Kashmir. Rayaz Ahmed, alias Abu Qasim, one of the most wanted Lashkar-e-Taiba terrorists. This is Bashir Ahmed Peer, a launching commander of terror outfit Hizbul Mujahideen. Not anymore.
Earlier this year, Peer was shot dead at point blank range. Al-Badr commander Syed Khalid Raza and Jaish-e-Mohammed's Mistri Zahoor Ibrahim, one of the hijackers of the Indian Airlines IC-814 aircraft, was shot dead in separate attacks in Karachi. Khalistan Commando Force Chief Paramjeet Singh Panjwar, alias Malik Sardar Singh, was also shot dead earlier this year by unidentified gunmen in Lahore. इसके अलावा भी जिस खालिस्तानी ने ब्रिटिश इंडियन एम्बेसी को अटैक किया था वो भी निकल गया। हरमीत सिंह, जिसके ऊपर पंजाब में 2 RSS के वर्कर्स का खून करने का आरोप है, वो भी निपट गया। तो अलग अलग देशों में घुस घुस के इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट के लोग निपट चुके हैं। और अब एक फॉरेन पॉलिटिशियन आकर बोल रहा है कि इंडिया ने यानी मोदी जी ने हमारे घर में घुस के एक आतंकवादी को टपका दिया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मोदी जी की बेइज्जती होगी या इंडिया के वोटरों की आंखों में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी कि जो हम इतने सालों से चाह रहे थे कि जो भी हमारे खिलाफ आतंकवाद करे हम उनके घर में घुस के उनको मारें, वही किया जा रहा है। अब पूरी तरह से जो जस्टिन ट्रूडो का प्लान था वो बैकफायर हो गया। बिल्कुल अभिषेक बच्चन जी के प्लान की तरह, जो द्रोणा फिल्म बनाकर अपने आप को इंडिया के आयरन मैन की तरह डेवलप करना चाहते थे। तो ये जो घटिया बेहुदा स्टंट जस्टिन ट्रूडो ने किया है उसका भारत ने जवाब कैसे दिया? Shubh has drawn flack over his alleged support for Khalistan. Now, Book My Show, in a post on X, formerly Twitter, announced that the singer's still rolling India tour has been cancelled. सबसे पहले तो सीधे सीधे डिनाई किया कि देखिए भैया हमारा इस खालिस्तानी को टपकाने में कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को लात मार के बाहर निकाला और उसके बाद कनाडा के हाई कमिश्नर को बुला के अच्छे से सुनाया भी। आप कनाडा के हाई कमिश्नर की रिएक्शन ही देख लीजिए। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। इतना गुस्सा, पता नहीं क्या हुआ बंद दरवाजे के पीछे। लेट्स इमेजिन। बहुत बड़ी बात है और वो फर्ज अभी बाहर किसी को कुछ बताना मत। मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तेरे कान के नीचे बचाया, समझे? बाल बाल सही बना। कंघी है तेरे जेब में, निकाल पिछवाड़े से। ठीक है, स्मार्ट बन। हंसते हुए चलेंगे बाहर। दोस्त है हम लोग, दोस्त। आइए आइए आइए, जो कुछ समझा याद है ना। थोड़ी देर होने के लिए माफी चाहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, राम राम, राम राम। साहब वो मोर्चे का निकल से। और इतनी बेइज्जती अगर काफी नहीं थी ट्रूडो और उनके पार्टनर हरमीत सिंह के लिए, तो अभी तो इन्हें और जलील होना है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके मुताबिक कई महीनों से जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग की जो बात है वो इंटरनेशनली रिलीज करके इंडिया को ब्लेम करके इंडिया को ह्यूमिलिएट करने के बारे में सोच रहे थे। जस्टिन ट्रूडो कोशिश कर रहे थे कई हफ्तों से कि सारे G7 देश मिलके हरदीप सिंह निज्जर के बारे में एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले और इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती करें। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने लगभग मना कर दिया। G7 ने सीधे सीधे मना कर दिया। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने इग्नोर करके बोला कि भैया हम तो इंडिया से ट्रेड करते रहेंगे। बेसिकली सुनक ने कहा अपना काम करना। जब ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला अबे तू चिल करना यार। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा अबे अपना काम कर। और अमेरिका ने तो एड्रेस ही नहीं किया, भारत का नाम तक नहीं लिया। और वैसे भी अमेरिका क्या बोलेगा यार? अमेरिका की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि देश के बाहर दूसरे देशों में जा जाके लोगों को मारते आए हैं इतने सालों से, तो वो किस मुंह से बोलेगा कि अगर दूसरा देश आतंकवादियों को किसी दूसरे देश में जाके मार रहा है? तो इतनी बिल्कुल सही है। मतलब ये जो भारत, देखिए ऐसा ही हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कि जिसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई प्रोपोगंडा ना हो सके। और यहाँ पर हमारे जो मनमोहन सिंह थे बड़े अच्छे भले आदमी थे, इकोनॉमिस्ट थे बहुत अच्छे, हम उनकी उस मायने में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनको पीएम बना दिया गया तो उनको एक रोबोट की तरह बना दिया, रोबोट की तरह दिखाया गया। और उसके पीछे जो राज करते थे वो आपको पता ही है कौन करती थी, ठीक है? तो इनकी जो राजमाता, जिसको कि भारत माता के चेहरे पर भी उनका चेहरा लगा देते हैं, ये खोंग, वाह क्या बात है। लेकिन ऐसा नेता हमें बहुत अरसे के बाद मिला है। बुरी तरह से जब बेइज्जती हुई, जब G7 के देशों ने ही उनको मना कर दिया, तब ट्रूडो साहब का भी स्वर बदल गया। बोलने लगे कि भाई हम इंडिया पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. भाई ये कनाडा का प्रॉब्लम है, कनाडा का बंदा मारा गया, कनाडा में मारा गया है, कनाडा को हैंडल करना चाहिए, कनाडा को सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया का क्या लेना देना इससे? मतलब ट्रूडो साहब ने ना कसम से राहुल गांधी लेवल की कैंपेनिंग की है बीजेपी की। पहले कहा कि इंडिया ने हमारे घर में घुस के हमारे आतंकवादी को मारा, इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ऑपोजिशन डिमोरलाइज हो गई। उसके 2 घंटे के बाद फिर निकल के बोला कि देखिए नहीं, हम इंडिया पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। मतलब बैक ट्रैक कर लिया, जो स्टेटमेंट दिया था, खुद कमजोर लग रहे हैं और मोदी जी ताकतवर लग रहे हैं। इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। तो आप समझिए ये क्या है? ये कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी एम्बैरेसमेंट है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और ये जो थप्पड़ पड़ा ना जस्टिन ट्रूडो के मुंह पे, ये थप्पड़ बड़ा अच्छा है क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सालों से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को अपील करती हुई आ रही है। इनफैक्ट ट्रूडो के परिवार में एक खानदानी प्रॉब्लम है। ट्रूडो का जो फादर था पियर ट्रूडो, उसने 1982 में खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को भारत को एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया था। ये परमार जो है ये बब्बर खालसा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था और ये वही परमार है जिसने 3 साल के बाद 1985 में एयर इंडिया की कनिष्क प्लेन की बॉम्बिंग की थी, जिसमें 250 से ज्यादा मारे गए
थे लोग जिसमें मेजॉरिटी कैनेडियन सिटीजंस थे। ये कनाडा का सबसे बड़ा टेरर अटैक था। अगर इसको 1982 में एक्स्ट्राडाइट कर दिया होता तो शायद ये आतंकवादी अटैक नहीं होता कभी भी। 2014 में जब ये नया प्राइम मिनिस्टर बन के आया था ट्रूडो, तब इसने लिबरल सिख कैंडिडेट्स को खालिस्तानी सिंपैथाइजर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया था अपनी गवर्नमेंट में। Kashmir Dhaliwal. Liberal Party, especially Justin, is in bed with the extremist and fundamental groups. That's why I decided to leave Liberal Party. The dissidents say a popular candidate, businessman Baj Dahan, was pushed out of the race by the party leadership in favor of Harjit Sajjan. Rajinder Bela is one of many who say the WSO speaks for hardcore Sikh nationalists trying to carve a Sikh state out of India. हाल में भी पिछले कुछ सालों और महीनों में हमने देखा है कि किस तरह से खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है। हमने देखा है कि कनाडा में किस तरह से खुल्लम खुल्ला रेफरेंडम 2020 हुआ है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। हमने देखा है कि एक इलेक्टेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को कैसे खुल्लम खुल्ला कनाडा में सेलिब्रेट किया गया है। सिक्स फॉर जस्टिस नाम के एक बैंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो ओपनली कैनेडियन हिंदूज को धमकी दे रहा है। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. एयर इंडिया बॉम्बिंग के मास्टरमाइंड आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को भी कनाडा में खुल्लम खुल्ले सपोर्ट किया जाता है। और इंडिया ने बार बार कनाडा को रिक्वेस्ट किया है, कनाडा से कहा है कि आप एक्शन लीजिए इन लोगों पर, लेकिन घंटा कुछ नहीं किया है ट्रूडो ने। एक बड़ा रीजन उसके लिए ये भी है कि ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो फुल मेजॉरिटी में नहीं है। ट्रूडो ने एक कोalition गवर्नमेंट बनाई है जिसका एक बड़ा पार्टनर है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP, जिसका लीडर है खालिस्तानी सिंपैथाइजर हगमीत सिंह, जिसकी पार्टी को खालिस्तानियों का बहुत सपोर्ट मिलता है। जब जस्टिन ट्रूडो इलेक्ट हुआ था तब उसने 4 सिखों को अपने कैबिनेट में लिया था, जिसमें से एक का नाम था हरजीत सिंह सज्जन, जिसके ऊपर खालिस्तानी सिंपैथाइजर होने का आरोप है। और जब वो इंडिया आया था एक ऑफिशियल टूर पर, तब पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने उससे मिलने से भी मना कर दिया था और कहा था कि मुझे खालिस्तानियों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खालिस्तानी अटवल को भी ट्रूडो अपने साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में इंडिया टूर पर लेकर आया था। तो खालिस्तानियों को तो ये रेड कारपेट बिछा के बैठे हुए हैं, लेकिन जब इंडिया के लोग कनाडा में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। Canada has also denied visas to members of our services about which we do not talk about and I don't wish to talk about, including very senior people who have served in these services. Canada, while asking for visa application, demands that these security personnel should inform the Canadians of the places where they have served. Yes. और इस देश की गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी देखिए आप कि ये इंडिया की अलेजेड इंटरफेरेंस पे इतना हल्ला मचा रहे हैं, पाकिस्तान की तरह ही रा की साजिश चिल्ला रहे हैं, लेकिन कनाडा के ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि जब चाइनीज इंटरफेरेंस हो रही थी कनाडा में तब ट्रूडो का मुंह बंद हो रखा था। I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that case. इनको फॉरेन इंटरफेरेंस से इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन कनाडा ने अमेरिका के 2003 में इराक के इलीगल इन्वेजन को बहुत सारा मिलिट्री सपोर्ट भी दिया था। तब कहां चला गया फॉरेन इंटरफेरेंस भैया? ये कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खिलाफ है, लेकिन जब अमेरिका ने अल-कायदा के अल-जवाहिरी को मारा था वो भी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी जिसको ट्रूडो ने सपोर्ट किया था। तो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल सही है, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल गलत है। कसम से अगर अल-जवाहिरी ने ट्रूडो के लिए वोट किया होता ना तो ये निकम्मा उसको भी सपोर्ट करा था। कनाडा की गवर्नमेंट कहती है कि वो फॉरेन इंटरफेरेंस के खिलाफ है, लेकिन इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पे क्या कर रहे थे ये लोग? Canada will always stand up for the right for peaceful protest and for human rights around the world. Call on leaders across the world to denounce the Indian government's violent response to these peaceful protesters, and I stand in solidarity with farmers demanding justice and fairness. ये कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खिलाफ है, लेकिन करीमा बलोच का आप केस याद कीजिए, जो कि एक पाकिस्तानी बलोच एक्टिविस्ट थी जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज उठाती थी, और पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से बलोच एक्टिविस्ट को ट्रीट करती है और बलोचों को पाकिस्तान में दबा रही है उसके बारे में आवाज उठाती थी। करीमा बलोच की भी allegedly ISI ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की थी कनाडा में ही, लेकिन उसके खिलाफ कनाडा ने क्या कहा कि भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी मौतें हो जाती हैं। इतनी सारी हिपोक्रेसी जमा करके रखी हुई थी इन्होंने, सारी की सारी इंडिया पर ही निकाल दी। तो क्यों जस्टिन ट्रूडो की इतनी भड़ास निकल रही है इंडिया पर? देखिए बहुत सारे रीजन है। पहले तो यार G20 की मीटिंग में इनको बुलाया था, लेकिन हर एक इशू पर, हर एक टॉपिक पर कनाडा को साइडलाइन कर दिया गया। किसी भी बड़े अनाउंसमेंट का हिस्सा नहीं था ये बंदा। जैसे गांव में भैंसिया नहीं खो जाती है फिर भटकती रहती है पूरे गांव में, उसी खोई हुई भैंसिया की तरह G20 की मीटिंग में भटक रहा था ये आदमी। दूसरी बात, कनाडा में अभी एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। इसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इसके ऊपर ऑपोजिशन का बहुत सारा प्रेशर बना हुआ है, और इसका जो ऑपोजिशन का लीडर है पियर पोलिवियर, वो पोल्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस दिन इसने इंडिया पर उंगली उठाई है वो कैनेडियन पार्लियामेंट का पहला दिन था, तो उसने सोचा कि भाई मेरे ऊपर सब लोग अटैक करेंगे कि इकोनॉमी इतने गड्ढे में क्यों है, तो हम ये नकली हवा क्रिएट कर देते हैं, 4-5 दिन तक कम से कम हमको इत्मीनान मिल जाएगा। और तीसरा जो कि मैंने कहा कि इसके ऊपर इसके कोलिशन पार्टनर्स का भी बहुत प्रेशर है, खासकर इसका जो एक बड़ा पार्टनर है NDP और उसका लीडर हगमीत सिंह, जिसको खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स का बहुत सपोर्ट मिलता है। और इतना इन्फ्लुएंस है खालिस्तानियों का कैनेडियन गवर्नमेंट में कि 2018 में
में कनेडियन गवर्नमेंट ने एक पब्लिक टेरर थ्रेट रिपोर्ट क्रिएट की थी, जिसमें सिख एक्सट्रीमिज्म और खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को एज अ क्लियर टेरर थ्रेट दिखाया गया था। लेकिन 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद खालिस्तानियों के प्रेशर में सिख एक्सट्रीमिज्म शब्द और खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म शब्द दोनों को इस रिपोर्ट से निकाल दिया गया। बहुत लोगों का मानना है कि यह जगमीत सिंह के प्रेशर की वजह से हुआ। जगमीत सिंह वही है जिसने 2015 में एक प्रो भिंद्रन वाले रैली भी अटेंड की थी, जहां पर उसने एक स्पीच भी दी थी। खैर, कनाडा कितने गड्ढे में जा रहा है ये तो हम सब देख रहे हैं। इंडिया की किस तरह से इस सिचुएशन में जीत हुई है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जितनी बुरी तरह से आपके परिवार की बेइज्जती होती है जब उनका लौंडा रोडीज पे जाके जलील होता है, उससे भी ज्यादा बेइज्जती ट्रूडो की इंडिया ने की है इस हालत में। और ये इंडिया की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस और ग्रोइंग फॉरेन पॉलिसी पावर को दिखाती है कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े G7 के देशों ने कनाडा की मांग को ठुकराया और इंडिया को कंडेम नहीं किया, जो कि कनाडा चाहता था। ये सारे देश जानते हैं कि इकोनॉमिकली इंडिया ऑलरेडी कनाडा से बड़ा है और आगे के समय में कनाडा से और भी आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इकोनॉमिकली इंडिया कनाडा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकली भी अगर देखें तो चाइना के इन्फ्लुएंस को अगर दुनिया में काउंटरैक्ट करना है तो उसके लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कनाडा किस काम का इसमें यार? पैसा बर्बाद पहन। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो नया डेवलप हुआ है, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक कंपेटिटर है, उसकी सक्सेस के लिए भी इंडिया बहुत जरूरी है। इस कॉरिडोर की वजह से यूरोप और अमेरिका की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, ये कम होगी। उसके लिए इंडिया जरूरी है। कनाडा का क्या करेंगे ये लोग? तेल निकालेंगे। और इंडिया ने अपने आप को इस इंपॉर्टेंस की पोजीशन में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बहुत स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी की वजह से डाला है कि आज के समय में G7 के मेंबर्स एक डेवलप्ड कंट्री के बजाय इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी बात है और सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और कनाडा और खालिस्तानियों के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ भी है। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। और इंडिया को कनाडा में पल रही खालिस्तानी मूवमेंट से कैसे डील करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डिप्लोमेटिकली इसे डील करना चाहिए। जो इंडिया कर रहा है उसने बहुत कड़ा स्टेटमेंट भी दिया है कनाडा को। We have seen some comments, at least the media reports about comments by Prime Minister Trudeau. But let me make the larger point that the issue is not about freedom of expression, but its misuse for advocating violence, for propagating separatism, and for legitimizing terrorism. वो दूसरे देशों के साथ भी बहुत सक्सेसफुली काउंटर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म प्रोग्राम्स डेवलप कर रहा है। यूके ने हाल में ही फंडिंग अनाउंस की है प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म को टारगेट करने के लिए। आगे जाते हुए भी इंडिया अगर G7 कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखेगा, उस रिलेशनशिप को लेवरेज करके भी इन देशों में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को टारगेट किया जा सकता है। और देखिए, मेन बात यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ और किसी भी आतंकवादी के साथ एक ही सुलूक होना चाहिए। हम घर में घुस के मारेंगे। और इंडियन कैनेडियंस को मैं बोलूंगा कि भैया देखिए, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप ट्रूडो के लिए वोट करते आए हैं, वो आपके मुंह पर ही थूक रहा है। जो लोग आपको मारना चाहते हैं उसको सपोर्ट कर रहा है। आपको सोचना है आगे जाते हुए कि आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फिक्र है, ट्रूडो को या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ट्रूडो से और खालिस्तानी मेनेस से इंडिया को डील करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये था वीडियो और इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक जो भी एनालिसिस किया गया दोस्तों, हर एक पहलू को टच किया गया। कनाडा और भारत के रिलेशनशिप को भी टच किया गया। देखिए, अक्सर पंजाब के मैक्सिमम लोग जो हैं वो कनाडा जाते हैं और हमारे भी कुछ ऐसे जानने वाले लोग हैं जो कि कनाडा जाते हैं पंजाब से, और वो लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम कनाडा जा रहे हैं, वहाँ जॉब मिल रही है, वहाँ पर लोग भारतीयों का स्वागत किया जाता है। लेकिन अब वहाँ पर जो खालिस्तान मूवमेंट जिस तरह से चला है वो वाकई में भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि आप सोचिए, देखिए, आपने कीटाणु मान लो आप घर के बाहर तो कर दिए, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पर वो कीटाणु वहाँ पर साजिश कर रहे हैं और भारत के ऊपर दोबारा हमला करने की साजिश और तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग भारत के टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप सोचो, पंजाब हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। 1947 में जो भारत का पार्टीशन हो गया उसको हम भूल गए हैं, लेकिन अब हम दोबारा से अगर इसी पार्टीशन की कगार पर अगर भारत आ जाएगा तो भारत के लिए बहुत ही दुखद होगा। ये कौन कर रहे हैं? ये कुछ तथाकथित खालिस्तानी कर रहे हैं। गुरुओं ने कभी भी इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं किया था, और आज इनके ही गुरु होते तो इन्हीं के मुंह पर तमाचा मारते, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जो है वो हिंदुओं को संगठित करने की बात की थी। हर जो उन्होंने हिंदुओं से ही जो है सिख का एक रिलीजन बनाया, और उन्होंने कहा कि हिंदू का हर 5वां लड़का जो है सिख बनेगा, ताकि जो हिंदुओं को सपोर्ट मिलेगा। हिंदू को रिलीजन नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों को ही हिंदू कहा जाता है, ठीक है। और अगर गुरु नानक देव जी ने अगर सिख रिलीजन बनाया था, किससे प्रोटेक्शन करने के लिए? मुगलों से, जो बाहरी आक्रांता से, उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए ही सिख धर्म की स्थापना की गई थी, ताकि हिंदू जो है वो ब्रेव रहें, वो लड़ें।
जो सिख बहुत सारे मैंने सुने हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुओं की जितने भी देवी देवता हैं, जैसे चाहे शिव हैं, चाहे राम हैं, राम भगवान हैं या कृष्ण हैं, वो सब केसों वाले हैं, उनके हाथ में शस्त्र हैं। तो वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि हिंदुओं को जो हो निडर होना चाहिए। जो ये हमारी सिख कौम है, ये हमें एक मोटिवेशन देती है कि जब आपके साथ लड़ाई हो तो आपको आगे बढ़कर लड़ना चाहिए। लेकिन अगर उन सिखों में से ही कुछ लोग जो है वो खालिस्तानी बन जाते हैं और हिंदुओं को ही मारने की बात करते हैं, हिंदुओं के ऊपर ही अटैक करने की बात करते हैं, तो आप सोचो वो कभी भी हमारे नहीं हो सकते। इसलिए इस खालिस्तान मूवमेंट को हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बाहर की सरकार खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, उस सरकार का विरोध करना चाहिए। लेकिन अब हम भारत के टुकड़े होते नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों। ये जितने भी आतंकवादी हैं, ये चाहे कनाडा में इनको मारा जा रहा है तो कनाडा की सरकार को देखना चाहिए क्या उसके पीछे है, लेकिन भारत को आरोप लगाना ये, क्योंकि इस वक्त मोदी और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो रुतबा है ना इंटरनेशनल लेवल पर बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है दोस्तों। और आप चाहते हो कि हमारा भारत जो दुनिया में इसी तरह नेतृत्व करे, लीडरशिप, इसी को लीडरशिप क्वालिटी भी कहा जाता है कि आज इंडिया जो है लीडर बन गया है इंटरनेशनल लेवल पर। कहाँ पर हम लोग बहुत पीछे होते थे, हमारे ही देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत जाते थे और अंग्रेज़ों की तारीफ़ करके भी आ जाते थे। लेकिन आज हमारा देश जो है वो उस लेवल पर पहुँच गया है कि अगर हमारे से कोई आँख सामने बात करेगा, आँख उठाकर बात करेगा, तो हम भी उसके साथ आँख में आँख मिलाकर बात करेंगे। हम आँख झुकाकर नहीं रहेंगे कि नहीं भैया तुम तो अंग्रेज हो, क्योंकि हमारे ना मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि अंग्रेज जो है वो बहुत अच्छे हैं और अंग्रेजों ने जो बोल दिया अरे भाई ये तो बहुत एडवांस है, हम तो बहुत पिछड़े हुए धोते कुर्ते वाले लोग हैं। और अभी मैं आपको बताऊं हमारे जो भारत की जो अप्रोच बाहर है वो बहुत चेंज हो रही है। इंडियंस की रिस्पेक्ट बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर आज भी चेक किया जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं और उनको शक की नज़र से देखा जाता है, वहीं भारतीयों को बिल्कुल रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। लेकिन अगर खालिस्तानी मूवमेंट अगर इस तरह से चलेगा तो कल कोई खालिस्तानियों का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तानियों का हुआ है। भारत के टुकड़े कर कोई भी जो समृद्ध नहीं हो सकता। और मैं ये मानता हूँ जो सिख है और हिंदू हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हिंदू का मतलब होता है सिख, बौद्ध और जैन। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा थोड़ी कोई हो गया कि भैया नहीं हम तो सिख, हम हिंदू नहीं हैं जी। तो संविधान में तो लिखा हुआ है ना, और हिंदुओं से ही तो सिख बने हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है वो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सनातन धर्म से भी मैच होती हैं वो सारी चीज़ें। और हम भी गुरुद्वारों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। भैया ऐसा आप करोगे जो खालिस्तानियों के मुँह पर तमाचा जब मारो। मैं बहुत सारे हमारे सिख दोस्त हैं जो खालिस्तानियों को बिल्कुल गालियाँ देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा सरदार है जो अपने मन में सोचे नहीं यार खालिस्तान तो साढ़े गुरुओं का नहीं, आपके गुरुओं का नहीं है वो ये लोग देश तोड़ने की ताकतें हैं। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। हमें भारत के साथ में रहना है और हम आपकी रिस्पेक्ट करते आए हैं सिखों की। सिख आज अगर हमारे पर विपदा आ जाए तो हम तो गुरु नानक देव को फॉलो करेंगे ना, हम इन निज्जर फिज्जर को थोड़ी फॉलो करने वाले लोग हैं, है ना। गुरु नानक देव ने तो कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी ना कि आप अगर 5वां बेटा को बोला तो सिख बन जा और वो ही सिख बन के उन 4 भाइयों को मारने लग जाए। तो क्या गुरु नानक देव की ये शिक्षा थी? वो तो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था कि तू एक सिख बनेगा तो वो समाज की रक्षा करेगा, ठीक है। अब ये कहते हैं असली चौकीदार नहीं है कि हम चौकीदार हैं क्या, ऐसा बोलते हैं ये लोग कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे तो हम चौकीदार हैं। भैया गुरु नानक देव जी ने तो यही कहा था कि आपको समाज की रक्षा करना है। सेवा भाव का नाम ही सिख है। अगर आज मेरे मन में भी अगर सेवा भाव आते हैं ना समाज के लिए तो मैं भी पगड़ी बांध के सिख बनूंगा, लेकिन मैं खालिस्तानी नहीं बनूंगा तुम्हारी तरह, देश को तोड़ूंगा नहीं, देश को जोड़ने का काम करूंगा, समझो। तो हमारे जो गुरु हैं उनकी शिक्षाओं को भूल चुके लोग ही खालिस्तानी बन चुके हैं और इनको इरेडिकेट करना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए और सिखों का सम्मान करो, लेकिन खालिस्तानियों को जितना हो सकता है उनको उतना ही अपमानित करना चाहिए, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो यही वीडियो था दोस्तों। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह से कुछ लोग जो है वो हमारे देश को तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं, उनको एक्सपोज करना ही हमारा पर्पज़ है। इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।